प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग के नंबर वन चैनल देवस्दीप पे। दोस्तों, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई नियमावली बन चुकी है और इस नियमावली को लेकर आज सवेरे से आप लोगों के काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। आखिर इस नियमावली में क्या कुछ कहा जा रहा है? इस नियमावली में जीएनएम अभ्यर्थियों को क्या कुछ यानी नई वैकेंसी में आवेदन करने का किस प्रकार से मौका दिया जा रहा है और साथ ही साथ किस प्रकार से उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है अपनाया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नियमावली बनी है, इस नियमावली में आखिर क्या सारा नियम रखा गया है। अगर आप इस नियमावली को पूरी तरीके से पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको इस नियमावली को बिना पढ़े जो भी इस नियमावली में कही गई है, एक सीधे तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं केवल जीएनएम के बारे में बात करूँगा और जो भी पोस्ट है उसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी अगले पोस्ट के अभ्यर्थी है वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तो यहाँ देखिए जीएनएम का जो यहाँ बताया जा रही है कि परिचारिका श्रेणी ए। जी हाँ फ्रेंड्स, परिचारिका श्रेणी ए। लेकिन आपको एक बात और यहाँ ध्यान में लाना होगा, इससे पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग जो काफ़ी तेज़ी से चली थी कि स्टाफ नर्स को अब जो है नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में शामिल किया जाएगा, यानी उनके पद को जो है अब नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है और स्टाफ नर्स का जो पद है उनको विलुप्त किया गया है। उन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, फिर जाके आपको ये नियमावली को समझना होगा। अगर उस बात को अगर आप भूल जाइएगा तो ये जो नियमावली है इनको आपको समझने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, पदनाम जो दिया गया है परिचारिका श्रेणी है, ना कि यहाँ बताया गया है कि स्टाफ नर्स, ना ही बताया गया है खुलकर नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन आपको यहाँ केवल नर्सिंग ऑफिसर इनको जो है देखना होगा। यहाँ देखिए, सीधी भर्ती, प्रोन्नति। सीधी भर्ती का कहने का मतलब है कि इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा, ये वैकेंसी निकाली जाएगी और उसके बाद इसमें एग्ज़ाम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम होगा। इससे पहले वैकेंसी आती है मेरिट बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन अब की बार यहाँ एग्ज़ाम होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स या समकक्ष कोर्स में उत्तीर्णता। यानी ये जो परिचारिका श्रेणी ए है, इन पद के लिए यहाँ जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसी का सभी अभ्यर्थी वेट भी कर रहे थे कि आखिर ये जो अब नई वैकेंसी निकाली जाएगी इसमें क्या जीएनएम वालों को लिया जाएगा या फिर बीएससी नर्सिंग दोनों को लिया जाएगा, या फिर इसमें क्या कंडीशन रखा जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, अब की बार जो वैकेंसी आएगी, जो नियमावली बनेगी, उसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों को लिया जाएगा। नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने ये बात खुलकर बोला हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इन पर जो भरोसा भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों को लिया जाएगा और एग्ज़ाम तो होना तय है। क्योंकि अभी देख लीजिए, किसी भी विभाग से कोई भी वैकेंसी आती है उनमें एग्ज़ाम होती है। पहले की जो वैकेंसी थी, जैसे अमीन का ले लीजिए, अमीन की वैकेंसी आई थी 10,000 समथिंग पदों पर। उनमें जो है पहले वैकेंसी आई थी, उनको कैंसिल कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। फिर नई वैकेंसी निकाली गई, सारा कंडीशन वही रख कर, और इसमें केवल एक ही बदलाव किया गया, इसमें एग्ज़ाम दे दिया गया। पहले था मेरिट बेसिस पे। इसी प्रकार बीटीएससी से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी उनको भी रद्द कर जो है यहाँ नई वैकेंसी निकाली गई और इसमें भी एग्ज़ाम कर दिया गया। तो एग्ज़ाम को आपको 100% श्योर हो जाना है कि इसमें एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बारे में भी इस नियमावली में बात की गई है। यहाँ देखिए, अभियुक्त में बताया जा रहा है कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन अनिवार्य है, यानी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, और ये बात शायद जो इनकी कोई वैकेंसी जब आएगी, जब इनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसी में जिक्र होगा कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें जो आवेदन कर सकेंगे या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए, अभी जो क्या होता है कि आपको जो सिलेक्शन होता है उस समय आपको रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। अगर ऐसा कर दिया जाए कि जब यहाँ इनकी आवेदन हो रहा है उसी समय बिहार का रजिस्ट्रेशन हो, तो क्या होता है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें जो आवेदन नहीं कर सकेंगे। इनसे होगा कि बिहार के जितने भी कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। बिहार में बेरोज़गारी की कमी, क्योंकि अदर स्टेट में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि बिहार एक राज्य है, बाकी उधर 28 राज्य है, तो 28 राज्य में से अभ्यर्थी तो आएंगे ही बिहार में, और अदर स्टेट में काफ़ी मेडिकल की सीटें काफ़ी भर चुकी है और बिहार में खाली है। इस वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को बिहार में मौका मिल जाता है और बिहार के निवासी जो स्टूडेंट है उनको जो है नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि परिचारिका श्रेणी ए
के यानी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी, सीधी भर्ती होगी, एग्ज़ाम होगी, जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग दोनों को मौका दिया जाएगा। अब यहाँ एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको भी 1 साल का जो है 5 अंक दिया जाएगा, 2 साल का 10, 5 यहाँ जो है 5 साल है तो 25 अंक आपको दिए जाएँगे। 5 साल से अधिक है फिर भी आपको 25 अंक जो है एक्सपीरियंस के तौर पर दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क का होगा। यहाँ लगभग में आप सभी बात समझ गए होंगे। यहाँ ऊपर की ओर आते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बारे में यहाँ जो थोड़ा-सा ज़िक्र किया गया है, देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 100 अंक का होगा और एक्सपीरियंस के लिए जो है 125 यानी 25 अंक मिला कर के 125 अंक आपको दिए जाएँगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये नियमावली बनाई गई है फ्रेंड्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं है कि ऐसा नहीं कि क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ एक बात और समझने वाली बात है कि भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर और रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाएगा। तकनीकी पद हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो समझ गए, यहाँ एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, फिर आप लोगों का चयन होगा। और ये देखिए, नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस कराकर, यानी कहाँ जो है कितनी सीट बची हुई है, किस पद की कितनी सीट बची हुई है, इसका जो है एक रोस्टर तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाएगा, यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक यहाँ जो है आयोग को भेज दिया जाएगा कि हाँ, यहाँ इतनी सीट खाली है, इस पद की इतनी सीट खाली है, इस कैटेगरी की इतनी सीट खाली है। यहाँ एज की बात आती है तो मिनिमम 21 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। फिर भी आपको मैं फ्रेंड्स बता दूँ, अनरिजर्व्ड वालों को जो है 37 ईयर्स रखा जाएगा मैक्सिमम एज। ईबीसी एंड बीसी एंड ईबीसी वालों को जो है 40 ईयर्स रखा जाएगा। और यहाँ आती है एक एससी एवं एसटी को जो है 42 साल रखा जाएगा। तो 37 साल रखा जाएगा अनरिजर्व्ड जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं। बीसी एवं ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनको जो 40 साल एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनको जो है 42 साल जो है छूट दिया जाएगा, मैक्सिमम एज रखा जाएगा। भर्ती में बताया जा रहा है कि प्रत्येक संवर्ग में कुल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मैंने आपको अभी दिखाया। इसी प्रकार से यहाँ जो है सभी बातें बताई गई है, परिभाषाएं, संक्षिप्त नाम, किस जो है पद जो है विभाग से किसका अभिप्रेत है, ये जो है यहाँ सारा कुछ बताया गया है। और ये बहुत सारे अभ्यर्थी को का कहना होगा कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, मैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि अभी सभी अभ्यर्थी के पास ये नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जीएनएम वैकेंसी के नाम से, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अगले कोई नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी बात होती है, वहाँ आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाएगी और कोई भी समझ सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।